नेपोलियन हिल की जो पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि कैसे हम कंसिस्टेंसी की कमी को दूर कर सकते हैं और अपने गोल्स को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए उस ताले को तोड़ने का तरीका समझते हैं जो सपनों को रोके हुए है। या फिर एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसने बहानों की चादर ओढ़कर अपने सपनों को कहीं दफना दिया है। देखिए, ये सवाल ही इस पूरे विश्लेषण की नींव है, एक सीधी और सच्ची शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले उस अदृश्य जाल को समझते हैं जिसमें दुनिया के, आप मानेंगे नहीं, 97% लोग फंसे हुए हैं। ये वो जाल है जिसमें बड़ी बड़ी शुरुआतें तो होती हैं, लेकिन फिर उन्हें अधूरा छोड़ने का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये असल में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी आबादी उम्मीद से अपनी सुबह की शुरुआत तो करती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वो बहानों का शिकार हो जाती है और रात गहरे अफसोस में खत्म होती है। और सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 3% लोग ही इस जाल से बच पाते हैं। और यही वो सवाल है जो शायद अंदर ही अंदर कचोटता रहता है ना, कि आखिर मैं शुरू तो कर लेता हूं, पर रुक क्यों जाता हूं। पर आप अकेले नहीं हैं। ये उन 97% लोगों की एक कॉमन कहानी है, जिनके सारे सपने और टैलेंट कल से करूंगा बस इन 3 शब्दों के नीचे दफन होके रह जाते हैं। तो अब उस असली दुश्मन को पहचानने का समय आ गया है, जिसने हमारे सपनों को एक तरह से बंधक बना रखा है। देखिए, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपी हुई है। समस्या ये है कि हम खोखले जोश यानी इंथुजियाज्म की आदी हो गए हैं। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते ही अंदर से एक डोपामिन की लहर दौड़ती है और लगता है कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन जोश अनुशासन नहीं होता। अनुशासन तो उस लंबे उबाऊ रास्ते पर चलने की हिम्मत का नाम है जब वो जोश का नशा उतर चुका होता है। इसका एक सटीक उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट एक शानदार टाइम टेबल बनाता है, 2 दिन तक 10-10 घंटे पढ़ता भी है, लेकिन तीसरे दिन ही उसे लगता है जैसे उसने कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। और नतीजा, 5वें दिन तक वो वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हर बार जब कोई खुद से किया हुआ वादा तोड़ता है तो वो अपने आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा देता है, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आता है जब वो इंसान खुद पर ही यकीन करना बंद कर देता है। तो ठीक है, अब अपनी नजर घुमाते हैं और उन 3% लोगों को देखते हैं। क्या वो किसी अलग मिट्टी के बने हैं? क्या है उनका सीक्रेट? चलिए जानते हैं। देखिए, उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। उनके पास बस एक सुपर पावर है, और वो है बोरियत को गले लगाने की ताकत। जो लोग सफल होते हैं ना, वो उन कामों को करने की क्षमता रखते हैं जो बाकी दुनिया को बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि महानता उबाऊ कामों को बार बार करने से ही मिलती है। वो प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वो अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करते हैं। उनकी सोच, उनकी मानसिकता ही बिल्कुल अलग होती है। जब उनका मन कहता है कि अरे आज छोड़ देते हैं, तो उनकी अंतरात्मा गरज कर जवाब देती है, यही तो वो पल है जहां मैं भीड़ को पीछे छोड़ूंगा। नेपोलियन हिल ने हमें जो विरासत दी है उसे हम 7 महासूत्रों में समझ सकते हैं, और यही वो 7 स्तंभ हैं जो आपके जीवन के मंदिर की नींव बनेंगे। पहला है एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, मतलब आपको शीशे की तरह साफ पता हो कि मंजिल कहाँ है। दूसरा है एक सुव्यवस्थित योजना, यानी अपने बड़े लक्ष्य को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना कि हर कदम आसान लगने लगे। तीसरा, दृढ़ता, जो हर असफलता को एक सीख मानती है, हार नहीं। और चौथा है मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी खुद को ऐसे लोगों के साथ रखना जो नीचे नहीं बल्कि ऊपर खींचे। 5वां सूत्र है अवचेतन मन की शक्ति, मतलब अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं बल्कि हर रोज उसे महसूस करना जैसे कि वो सच हो चुका है। छठा है तुरंत निर्णय लेना, क्योंकि तालम टोल आपके वक्त और एनर्जी का सबसे बड़ा चोर है। और 7वां और शायद सबसे जरूरी, एक्शन, क्योंकि ज्यादा सोचना एक मानसिक लकवे जैसा है और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, काम करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए न एक पुरानी कथा सबसे अच्छी है। ये एक साधारण से कारीगर की कहानी है जो हमें कंसिस्टेंसी का असली मतलब सिखाती है। एक छोटे से गांव में एक कारीगर ने संकल्प लिया कि वो गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर बनाएगा। गांव के लोग उस पर हंसे, उसे पागल कहा, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई औजार। लेकिन उसने बस एक नियम बनाया,
वो रोज सुबह एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी की चोटी पर रख आता था। 1 महीने बाद सिर्फ 30 पत्थर जमा हुए। 1 साल बाद पत्थरों का एक छोटा सा ढेर था, लेकिन 5 साल बाद उस पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य नक्काशीदार मंदिर खड़ा था। जब गांव वालों ने पूछा कि भाई ये चमत्कार कैसे हुआ, तो उस कारीगर ने बड़े शांत स्वर में कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये तो गणित है। रोज एक पत्थर। महान काम किसी एक दिन के धमाके से नहीं होते, वो हजारों छोटे और लगातार प्रहारों का नतीजा होते हैं। तो अब आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं, और यही आपका अंतिम निर्णय है जो आपके आने वाले कल को तय करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टनों में होता है। 97% लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बस एक ही चीज सोचते हैं, काश मैंने वो कोशिश जारी रखी होती। चुनाव आपका है। कंसिस्टेंसी का जो असर है ना, वो पूरी तरह से गणित पर आधारित है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो कंपाउंडिंग के जादू से आप साल के अंत तक 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। और ये फॉर्मूला सेहत, पैसा और रिश्ते हर चीज पर लागू होता है। तो अब इन बातों को एक्शन में बदलने का समय है। ये एक 90 दिन का चैलेंज है। पहले 30 दिन बस आदत बनानी है, बस काम पर लगना है। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलनी है, और आखिरी 30 दिनों में आप एक ऐसी गति पकड़ लेंगे जिससे रोकना नामुमकिन होगा। ये अंतिम सत्य है। आपकी शुरुआत कितनी भी शानदार क्यों न हो, दुनिया उसे याद नहीं रखती। इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो दौड़ को खत्म करते हैं। अमरता और शिखर उस दूसरे रास्ते के अंत में है, जहां पसीना, दर्द और अनुशासन है। ये दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। सूरज कल फिर उगेगा, लेकिन क्या आप वही पुराने इंसान होंगे या एक नया व्यक्तित्व? उठिए और अपने भविष्य के मंदिर का पहला पत्थर रखिए।